Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 26th lecture of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है बोरेल सेट्स. इनफैक्ट कलेक्शन ऑफ ऑल बोरेल सेट्स जो है ये एक प्रॉपर सब क्लास बनती है क्लास ऑफ ऑल मेजरेबल सबसेट्स की. तो आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे बोरेल सेट्स की डेफिनेशन पे कि बोरेल सेट्स क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं. इनफैक्ट बोरेल अलजबरा जो है वो किस टाइप के सेट से जनरेट होता है इसको हम स्टडी करेंगे. और एक इम्पॉर्टेंट टाइप बोरेल सेट्स की जो है वो कैंटर सेट्स हैं. कैंटर सेट्स और जनरलाइज्ड कैंटर सेट्स उनको इन डिटेल देखेंगे. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम रिकॉल करते हैं प्रीवियस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेजर ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेट्स को. तो इसमें पहला रिजल्ट हमने ये देखा था कि इफ E1, E2, E3 आर मेजरेबल then measure of E1 union E2 union E3 is equal to measure of E1 plus measure of E2 plus measure of E3 minus measure of E1 intersection E2 plus minus measure of E2 intersection E3 minus measure of E1 intersection E3 plus measure of E1 intersection E2 intersection E3. यहां से एक क्वेश्चन मैंने आपको एज ए असाइनमेंट दिया था. इफ EI varies from 1 to n is a family of pairwise disjoint measurable sets then measure of union I varies from 1 to n EI equal to summation I varies from 1 to n measure of EI. ये मैंने कहा था कि अबव रिजल्ट्स को यूज करते हुए आप इसको वेरीफाई करें. तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए जस्ट मैं सॉल्यूशन का हिंट देता हूं कि फॉर n इक्वल टू 2 अगर लेफ्ट हैंड साइड इसकी लें तो मेजर ऑफ union I varies from 1 to 2 EI. This is equal to measure of E1 union E2 and this is in fact equal to measure of E1 plus measure of E2 since E1 intersection E2 is equal to 5. So this is equal to summation I varies from 1 to 2 measure of EI. तो यहां पे हमने देखा कि n इक्वल टू 2 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है. अब इंडक्शन का प्रोसेस में यूज कर रहा हूं. सो सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k माइनस 1. दैट इज मेजर ऑफ यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू k minus 1 EI is equal to summation I varies from 1 to k minus 1 measure of EI. This is our say relation 1. Consider measure of union I varies from 1 to k EI. क्योंकि इंडक्शन में हमने
फॉर ए स्पेशल वैल्यू ऑफ n देखना होता है तो से n इक्वल टू 1 की बजाय मैंने इसको n इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लिया, बिकॉज 1 के लिए ये क्वाइट ट्रिवियल था कि मैयर ऑफ E1 इक्वल टू मैयर ऑफ E1। सो मैंने इसको वेरीफाई किया फॉर इस फिक्स्ड नेचुरल नंबर से n इक्वल टू 2। देन मैंने एज्यूम किया कि गिवन रिजल्ट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k माइनस 1, तो मैयर ऑफ यूनियन i वेरीज फ्रॉम 1 टू k माइनस 1 ei इक्वल टू समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू k माइनस 1 मैयर ऑफ ei। देन मैंने कंसीडर किया यूनियन i वेरीज फ्रॉम 1 टू k ei, ताकि लेफ्ट साइड फॉर n इक्वल टू k के लिए मैंने कंसीडर की। अब नोट करें कि इसको मैं लिख सकता हूं कि यूनियन i वेरीज फ्रॉम 1 टू k ei यूनियन ek, एंड इसको एज ए फर्स्ट सेट ट्रीट करें, इसको एज ए सेकंड सेट। तो हमारे पास ये दोनों सेट जो हैं ये डिसजॉइंट सेट्स आएंगे, बिकॉज फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स जो गिवन है वो डिसजॉइंट है। तो अगेन रिजल्ट यूज करें तो मैयर ऑफ यूनियन i वेरीज फ्रॉम 1 टू k माइनस 1 ei प्लस मैयर ऑफ ek। दिस इज इक्वल टू इनफैक्ट रिजल्ट 1 को यूज करें तो समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू k माइनस 1 मैयर ऑफ ei प्लस मैयर ऑफ ek, और इसको सम अप करें तो समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू k मैयर ऑफ ei। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये रिजल्ट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। सो गिवन इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n। डियर स्टूडेंट, रिकॉल दैट कि यही प्रॉपर्टी हमने इससे पहले प्रूव की थी कि अगर हम लेबेग आउटर मैयर ऑफ a इंटरसेक्शन यूनियन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n ei देखें तो ये इक्वल आती है समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n लेबेग आउटर मैयर ऑफ a इंटरसेक्शन ei, provided that this finite sequence E1 to En is pairwise disjoint sequence of measurable sets. Further, if we take A is equal to R, then above result reduces to Lebesgue outer measure of union I varies from 1 to n, ei is equal to summation I varies from 1 to n, Lebesgue outer measure of ei. अब ei अगर हम measurable set लें तो इस केस में हम m स्टैरिक को रिप्लेस कर सकते हैं m से। सो ये रिजल्ट फॉलो हो जाता है समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n मेजर ऑफ ei। तो अगेन इस क्वेश्चन में मैंने अल्टरनेट प्रूफ दिया है इसी प्रॉपर्टी का कि मेजरेबल फैमिली ऑफ सेट्स पे जब लेबेग आउटर मेजर अप्लाई की जाए तो लेबेग आउटर मेजर जो है ये फाइनाइटली एडिटिव है। अब प्रूफ का पैटर्न देख लें, क्वाइट सिंपल कि हमने n इक्वल टू 2 लिया और इस रिजल्ट को वेरीफाई किया। देन हमने सपोज किया कि गिवन रिजल्ट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k माइनस 1, और अब हमारा टारगेट ये था कि हमने गिवन रिजल्ट को ट्रू प्रूव करना है फॉर n इक्वल टू k के लिए। तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू प्रूव करने के लिए मैंने लेफ्ट साइड कंसीडर की और इसको यूनियन को डिकम्पोज किया टू सेट्स की यूनियन में, और अगेन रिजल्ट यूज कर लिया, इसमें मेजर की प्रॉपर्टी यूज कर ली और इसको सम अप किया तो रिक्वायर्ड रिजल्ट ट्रू हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास en डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो विद मेजर ऑफ E1 लेस देन इंफिनिटी, तो इस केस में मेजर ऑफ इंटरसेक्शन En जो है ये इक्वल होती है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En। क्वाइट लेंथी प्रूफ इस प्रॉपर्टी का। इसमें प्रूफ में हमने सबसे पहले इन En सीक्वेंस से डिसजॉइंट फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट्स जनरेट की थी, और फिर मेन स्टेप जो था इसके प्रूफ का कि हमने शो किया था कि E1 डिफरेंस E सेट जो है ये यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी Fi के इक्वल है, एंड आफ्टर टेकिंग मेजर ऑन बोथ साइड्स वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। फिर हमने ये देखा
कि इन केस अगर हम ये सीक्वेंस ऐसा ले लेते हैं जिसमें मेजर ऑफ E1 इन्फिनिटी के इक्वल हो जाए तो वहां पे ये रिजल्ट वैलिड नहीं है। काउंटर एग्जांपल हमने देखी थी कि रियल लाइन में हमने ओपन सेट्स की एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ली थी, बट वहां पे ये रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा था। देन अगर हम इस सीक्वेंस को डिक्रीजिंग की बजाय इंक्रीजिंग ले लें तो हमने देखा था कि यूनियन की मेजर जो है इनफैक्ट ये इक्वल है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ En के। तो ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे प्रीवियस लेक्चर के जो हमने रिकॉल किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्लीट मेजर स्पेस। अ मेजर स्पेस X A mu is said to be complete if for each A belonging to A such that mu of A equal to 0 and B is subset of A implies B belonging to A। यानी किसी भी मेजर स्पेस को हम कंप्लीट मेजर स्पेस कहते हैं अगर उस अलजबरा में हम कोई भी सेट ए लें जिसकी मेजर 0 हो और एक सबसेट बी ले लें या कोई भी सबसेट बी ले ले ए का, तो वो बी मस्ट बिलोंग करना चाहिए अलजबरा से। तो जो भी मेजर स्पेसेस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं उनको हम कंप्लीट मेजर स्पेसेस कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट X is the set of real number and algebra is equal to M, which is equal to E such that E is subset of R and E is measurable. Here mu is equal to M, that is Lebesgue measure. So R M mu, that is M, is a sigma algebra. To prove R M M is complete, अब इसको कंप्लीट प्रूव करने का क्राइटेरिया देखिएगा कि हमने इस अलजेब्रा में कोई भी सेट लेना है जिसकी मेजर 0 हो। सो लेट A belonging to M such that M of A is equal to 0, then for each B subset of A, this implies measure of B is less or equal to measure of A, since M is monotone। अब M of A तो 0 के इक्वल है, measure of A 0 के इक्वल है, so this implies measure of B is equal to 0। अब अगर ये B सेट भी इस अलजेब्रा से बिलोंग कर गया तो ये एक कंप्लीट मेजर होगी। तो हमने शो ये करना है कि B भी इस अलजेब्रा से बिलोंग करता है। एज वी नो दैट if E is a subset of R and measure of E is equal to 0, then E is measurable। दैट इज हमने शो किया था कि रियल लाइन का हर वो सबसेट जिसकी लेबेग आउटर मेजर 0 हो वो मेजरेबल होता है। सो वन इम्प्लाइज
B is measurable। अब B measurable सेट है तो जितने भी measurable सेट्स है वो तो इस अलजबरा में है। सो दिस इंप्लाइज B belongs to M, that is A, therefore M is a complete measure। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको कंप्लीट मेजर की डेफिनेशन क्लियर होगी। देखें, जस्ट मैं डेफिनेशन फिर रिपीट करता हूं कि जब भी किसी मेजर स्पेस को हमने कंप्लीट प्रूव करना हो, वो जरूरी नहीं कि उस पर लबेग मेजर डिफाइंड हो। कोई भी एक मेजर स्पेस जिसको आपने चेक करना है कि वो कंप्लीट है या नहीं, तो आप अलजबरा में एक सेट लें, ऐसा कोई भी सेट जिसकी मेजर 0 के इक्वल है, और उसका कोई भी सबसेट ले, तो अगर वो सबसेट भी अलजबरा से बिलोंग करता है तो फिर उस मेजर स्पेस को हम कंप्लीट मेजर स्पेस कहते हैं। कंप्लीट मेजर स्पेस की पहली एग्जांपल आपने देखी कि स्पेस ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स ने, तो ये कंप्लीट मेजर है। जस्ट इसमें कुछ हमने रिजल्ट चूज किए कि सबसे पहले हमने शो किया था कि क्लास M इज ए सिग्मा अलजबरा, सो RM इज ए मेजर स्पेस। अब हमने इसको कंप्लीट मेजर प्रूव करना था, तो मैंने M सेट से एक सेट लिया A जिसकी मेजर 0 है। अब इसका कोई भी सबसेट B ले तो ऑफ कोर्स मेजर ऑफ B लेस और इक्वल टू मेजर ऑफ A होगी, क्योंकि M जो है ये मोनोटोन है। अब मेजर ऑफ A 0 के इक्वल है, तो दिस शोज मेजर ऑफ B इज आल्सो 0। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि हर वो सेट जिसकी लिबेग आउटर मेजर 0 हो वो मेजरेबल सेट होता है। तो B सेट की लिबेग आउटर मेजर 0 है, इट मींस B इज ए मेजरेबल सेट। अगर B मेजरेबल सेट है तो B बिलोंग कर गया M से, देयरफॉर M इज कंप्लीट। इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, लेट mu is a function from 2 power n to 0 infinity, that is mu is an extended real valued function defined by mu of A is equal to 0 if A is equal to empty set and number of points in A if A is a non-empty set. Then n mu with 2 power n, which is taken as a algebra, is a measure space. And is called काउंटिंग मेजर। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट के लेक्चर में जो मेजर थ्योरी के स्टार्ट के लेक्चर थे, आई थिंक 17 और 18 लेक्चर में हमने चेक किया था कि अगर इस टाइप का आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये एक मेजर स्पेस बना देता है। तो अब इस मेजर को हमने पर्टिकुलरली काउंटिंग मेजर कहा था। तो अब हम देखना ये चाहते हैं कि काउंटिंग मेजर एक कंप्लीट मेजर है या नहीं है। अब नोट करें कि ये लबेग आउटर मेजर नहीं है, ये इस वे में डिफाइंड हुआ है फंक्शन कि एम्प्टी सेट को 0 पे मैप कर रहा है और नॉन एम्प्टी सेट को नंबर ऑफ पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर सेट जो है उस पे मैप कर रहा है। सो लेट A belongs to 2 power n such that mu of A is equal to 0 and B is subset of A. As mu of A is equal to 0, this implies A is equal to empty set, because mu के अंदर सिर्फ empty set की मेजर जो है वो 0 है,
नॉन एम्प्टी सेट कोई भी लेंगे तो उसकी मेजर नॉन जीरो नंबर आएगी. सो म्यू ऑफ ए जीरो इंप्लाइज कर रहा है कि ए मस्ट एक एम्प्टी सेट है. एज बी सबसेट है ए का जो इनफैक्ट इक्वल टू एम्प्टी सेट है, दिस इंप्लाइज बी इज आल्सो एन एम्प्टी सेट एंड दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो and this implies B belongs to algebra which is 2 power n. So counting measure space is complete. तो यहां आपने देखा कि इवन हमने एक ऐसी मेजर ली जो लेबेग आउटर मेजर नहीं है, मेजरेबल सेट्स पे डिफाइंड नहीं है, बट स्टिल वो एक कंप्लीट मेजर है. अब हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर मेजर स्पेस ही कंप्लीट हो, यानी कोई एक ऐसी एग्जांपल जिसमें मेजर स्पेस कंप्लीट ना हो. तो नेक्स्ट ये थर्ड एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल 3. Let X is a non-empty set with at least 2 points and algebra is defined as phi and X. Measure is mu from mu of A is equal to 0. That is zero measure. So note that X A mu is not complete. अब नोट करें कि ये मेजर कंप्लीट क्यों नहीं है. लेट A belongs to A such that mu of A is equal to 0. For example, take A equal to X, then mu of X is equal to 0, because ये मेजर जो है ये जीरो मेजर है, ये हर सेट को जीरो पे मैप. Let B is subset of A and B is not equal to phi, that is any non-empty subset. This implies B does not belongs to A. अब B A से बिलोंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि B अगर हम एक प्रॉपर सबसेट ले ले A का, तो ऑफ कोर्स अलजेब्रा में तो हमने लिए ही दो सेट से, एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट. तो A हमने यूनिवर्सल सेट लिया और B इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट लिया, तो B अलजेब्रा में नहीं है. सो X A mu is not complete. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने नोट किया कि ऐसी मेजर स्पेसेस हैं हमारे पास जो कंप्लीट नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल, लेट X be a non-empty set and algebra is say 2 power X. Define mu of A is equal to 0 if X does not belongs to A and 1
if x naught belongs to A, where x naught is some fixed point in X. Is X a mu a complete measure? ये आपने चेक करना है कि ये मेजर जो है ये कंप्लीट मेजर है या नहीं है, और इनफैक्ट आपने ये भी देखना है कि ये मेजर भी है या नहीं है। कंप्लीटनेस का क्वेश्चन इसके बाद आएगा, तो इस प्रॉब्लम को आपने ट्राई करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जस्ट मेजर स्पेसिस को देखा कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए सेट कैसे डिफाइन करते हैं और मेजरेबल सेट क्या होते हैं। लास्ट 7 और 8 लेक्चर से हम मेजरेबल सेट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, लेबेग आउटर मेजर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट इस स्टेज पे हमने देखा कि कुछ मेजर स्पेसिस ऐसी हैं जो कंप्लीट हैं और कुछ मेजर स्पेसिस ऐसी हैं जो कंप्लीट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट डिस्कस करने लगे नोन एज कैंटर सेट। अब इनफैक्ट कैंटर सेट है क्या, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि कैंटर सेट का आइडिया किस क्वेश्चन के आंसर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। एज वी नो दैट इफ Lebesgue outer measure of A is equal to 0, then A is measurable. ये रिजल्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड थिंग, इफ A is countable, then Lebesgue outer measure of A is also 0. Is converse of this result true? That is, if Lebesgue outer measure of A is equal to 0, then A is countable. ये मेन क्वेश्चन है जिसके लिए कैंटर सेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। हम जानते हैं कि हर वो सेट जो काउंटेबल है उसकी लेबेग आउटर मेजर तो 0 होती है। अब कन्वर्स इस प्रॉपर्टी का इन जनरल ट्रू नहीं है। दैट इज, अगर लेबेग आउटर मेजर किसी सेट की 0 हो तो जरूरी नहीं वो सेट काउंटेबल हो। अब इनफैक्ट कैंटर सेट हम प्रूव करेंगे कि एक ऐसा सेट है जिसकी लेबेग आउटर मेजर तो 0 है बट ये एक अनकाउंटेबल सेट है। तो आज के लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे इस पॉइंट को, कैंटर सेट्स डिफाइन कैसे किया जाता है और इसकी मेजर प्रॉपर्टीज क्या हैं, एंड देन बोरेल सेट्स। इनफैक्ट कैंटर सेट इज एन एग्जांपल ऑफ बोरेल सेट्स। सो यहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं बोरेल सेट्स की कंस्ट्रक्शन का। फर्स्ट वी डिस्कस the concept of Cantor set. Let A is equal to closed interval 0, 1. That is, A मैंने ये closed interval ले लिया है 0, 1.
डियर स्टूडेंट्स, अगर इस इंटरवल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मिडल थर्ड टर्म क्या बनेगी, ये हम देखते हैं। इसकी मिडल थर्ड टर्म, तो जो मिडल थर्ड टर्म बनेगी वो उसको फाइंड करने में मैं इंटरेस्टेड हूं। तो आप नोट करो कि 0 1 को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हर सब इंटरवल की जो लेंथ बननी चाहिए ये 1 माइनस 0/3 होगी, दैट इज 1/3 होगी। तो ये लेंथ 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो इस पॉइंट के वैल्यू होगी 1/3, ये पॉइंट होगा 2/3 और ये पॉइंट होगा 3/3। तो मिडल थर्ड टर्म हमने इसकी ट्रेस की तो वो इंटरवल है 1/3 to 2/3। लेट I11 is equal to open interval 1/3 to 2/3 be middle third term of ए सेट की मिडल थर्ड टर्म हमने ले ली। रिमूव I11 from A, we are left with 2 closed intervals 0 to 1/3 and 2/3 to 1। नोट करें डियर स्टूडेंट्स, ये ओपन इंटरवल जब रिमूव करेंगे 0 1 इंटरवल से तो हमारे पास 2 क्लोज्ड इंटरवल बचेंगे 0 to 1/3 एंड 2/3 to 1, और ये दोनों क्लोज्ड इंटरवल जो हैं ये डिसजॉइंट होंगे। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास 2 क्लोज्ड इंटरवल आ गए 0 to 1/3 एंड 2/3 to 1। अब इनफैक्ट मैं फिर इंटरेस्टेड हूं कि इसकी मिडल थर्ड टर्म क्या होगी और इस इंटरवल की मिडल थर्ड टर्म क्या होगी। लेट मी कॉल इट I21 एंड दिस मिडल थर्ड टर्म इज I22। अगेन मैंने 0 to 1/3 जो क्लोज्ड इंटरवल है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हर सब इंटरवल की लेंथ होनी चाहिए 1/3 माइनस 0/3 दैट इज 1/9। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1/9 आ जाएंगे। टोटल लेंथ भी हर सब इंटरवल की 1/9 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2/9 और इसके 3/9 ये आ जाएंगे। इसी तरह ये जो सब इंटरवल है इसमें भी हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हर सब इंटरवल की लेंथ 1/9 आएगी। सो दिस एंड इज 2/3 प्लस 1/9। 9 एलसीएम ले लें तो ये टर्म बनेगी 7/9 और ये पॉइंट ऑफ कोर्स देन 8/9 एंड लास्ट वन इज 9/9। ये 1 के इक्वल आएगा। लेट I21 is equal to 1/9 to 2/9 and I22 is equal to 7/9 8/9 be middle thirds of 0 1/3 and 2/3 to 1। After removing I21 and I22 from these intervals, we are left with 4 closed intervals। अब डियर स्टूडेंट्स वो 4 क्लोज्ड इंटरवल कौन से बचेंगे इस
डायग्राम को देखें तो एक क्लोज्ड इंटरवल होगा 0 से 1/9, दूसरा 2/9 to 1/3, थर्ड 2/3 to 7/9 and fourth one is 8/9 to 1। तो अभी तक जो प्रोसेस या जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया है वो ये है कि हमने क्लोज्ड इंटरवल 0-1 लिया और क्लोज्ड इंटरवल 0-1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो मिडल थर्ड टर्म थी वो हमने रिमूव कर दी। तो फर्स्ट स्टेप में जब हमने मिडल थर्ड इंटरवल रिमूव किया जो एक ओपन इंटरवल है, तो इसके बाद हमारे पास 2 क्लोज्ड इंटरवल रह गए, 0 to 1/3 एंड देन 2/3 to 1। देन हमने इन रिमेनिंग क्लोज्ड इंटरवल्स की मिडल थर्ड टर्म्स कैलकुलेट की और इन मिडल थर्ड टर्म्स को भी रिमूव कर दिया। जब रिमूव किया तो हमारे पास 4 क्लोज्ड इंटरवल्स रह गए, 0 to 1/9, 2/9 to 1/3, 2/3 to 7/9 and 8/9 to 1। अब अगेन इस प्रोसेस को अगर मैं कंटिन्यू रखूं तो लेट अस सपोज इस सब इंटरवल की जो मिडल थर्ड टर्म है ये I31 है, इस सब इंटरवल की मिडल थर्ड टर्म I32 है, इसकी मिडल थर्ड टर्म I33 है और इसकी मिडल थर्ड टर्म I34 है। और ये जो इंटरवल रिमूव किए हैं हर एक की लेंथ कितनी होगी, नोट करें कि इसमें भी अगेन 3 इक्वल पार्ट्स हैं, सो 1/9 माइनस 0/3 1/27। तो हर सब इंटरवल की लेंथ 1/27 हो गई। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि हर सब इंटरवल की लेंथ 1/27 होगी। सो अब अगर हम इनको भी रिमूव कर दें तो नोट करें हमारे पास टोटल 8 सब इंटरवल, 8 क्लोज्ड इंटरवल रह जाएंगे। अब इसी तरह इस प्रोसेस में फिर हम इनकी मिडल थर्ड टर्म निकालेंगे, I41, I42, I43 अप टू सो ऑन I48 और फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। तो अब यहां पे हर सब इंटरवल जो रिमूव होगा उसकी लेंथ 1/81 होगी। ये एक स्टेप आप और कंप्लीट करके देखिएगा, ये फोर्थ वाला, तो आपको आइडिया होगा कि हर सब इंटरवल की लेंथ जैसे यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा था, नेक्स्ट स्टेज में इसकी लेंथ 1/81 होगी। तो हमने इनफैक्ट कंप्लीट प्रोसेस को समराइज करें तो 0-1 इंटरवल से हमने मिडल थर्ड टर्म कट की विच इज I11, रिमेनिंग 2 इंटरवल्स की फिर मिडल थर्ड टर्म कट की I21 एंड I22 जो ओपन इंटरवल्स है, फिर 4 सब इंटरवल्स रह गए, देन इनकी मिडल थर्ड टर्म्स ले ली तो हमारे पास 8 क्लोज्ड इंटरवल रह गए। अब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रख रहे हैं, कंटिन्यूइंग द above process at nth step we have removed closed intervals, we have removed in fact open intervals I and M, where M is equal to 1, 2 up to so on 2 power n minus 1, each of length 3 power minus n। अब इनफैक्ट इस प्रोसेस को समझिएगा, जैसे फर्स्ट स्टेप में आप नोट करें
तो फर्स्ट स्टेप में हमने एक इंटरवल रिमूव किया और जो ओपन इंटरवल रिमूव किया उसकी लेंथ 3 पावर -1 है। दूसरे स्टेप में हमने 2 ओपन इंटरवल्स रिमूव किए, हर एक की लेंथ 1/9 दैट इज 3 पावर -2 है। थर्ड स्टेप में हमने 3 ओपन इंटरवल्स रिमूव किए, बेसिकली 4 ओपन इंटरवल्स रिमूव किए और हर एक की लेंथ 3 पावर -3 दैट इज 1/27. तो अब इन जनरल nth स्टेप में जो इंटरवल रिमूव हो रहे हैं उनके टोटल तादाद कितनी बनती है, यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, INM m वेरीज फ्रॉम 1 2 अप टू 2 पावर n-1। बिकॉज आप नोट करें कि अगर हम n को 1 रखते हैं, n को 1 रखें तो m की वेरिएशन आएगी 1 2 अप टू 2 पावर 1-1 that is 2 power 0 which is equal to 1. So m is exactly 1. तो n को 1 रखें तो m की वैल्यू भी जस्ट 1 आती है, therefore एक ही इंटरवल रिमूव हुआ I11। और इन केस हम n को लेट अस सपोज 3 रखते हैं तो I3m m की वेरिएशन होगी 1 2 अप टू 2 पावर, n को 3 रखा है तो 3 पावर 3 -1 2 पावर 2, तो m की वेरिएशन 1 2 2 4 होगी, 2 पावर 2 इज 4। तो इस केस में आप देखें कि थर्ड स्टेप में जो हमने इंटरवल रिमूव किए थे उनकी तादाद 4 ही थी, I31 I32 I33 एंड I34। सो इन जनरल एट nth स्टेप जो इंटरवल रिमूव करेंगे उनकी तादाद ये होगी INM। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगर ये जितने इंटरवल रिमूव किए गए इनको मैं कलेक्ट करना शुरू करूं, लेट G इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप में जस्ट I11 रिमूव हुआ, दूसरे स्टेप में I21 और I22 रिमूव हुए, तीसरे स्टेप में I31 I32 I33 I34 रिमूव हुए थे, यूनियन फोर्थ स्टेप में I41 I42 I48 तक रिमूव हुए थे और ये प्रोसेस कंटिन्यू है। तो अब nth स्टेप में जो इंटरवल रिमूव हुए वो INM है विद वेरिएशन ऑन m इज 1 to 2 पावर n-1। और इनफैक्ट टोटल हम स्टेप कितने परफॉर्म कर रहे हैं, से 1 to infinity, दैट इज इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू कर लिया है। तो ये इनफैक्ट एक ऐसा सेट आया कि जितने भी ओपन सब इंटरवल जो रिमूव हुए हैं वो सारे आ गए। अब क्या इनको दोबारा कलेक्ट करें इन्हीं ओपन इंटरवल्स को तो इंटायर सेट 0 1 बन जाएगा? आंसर इज नो, बिकॉज ये तो मिडिल थर्ड टर्म थी जो हमने कलेक्ट किए। तो आप देखेंगे एटलीस्ट इन मिडिल थर्ड टर्म में जो रिमेनिंग क्लोज्ड इंटरवल थे उनके एंड पॉइंट्स नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है इन सारे ओपन इंटरवल्स को कंबाइन करने से दोबारा हमारे पास 0 1 सेट नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये जो इंटरवल्स हैं I11 I21 I22 एंड सो ऑन, ये ओपन इंटरवल्स मेजरेबल है? आंसर इज अगेन यस, क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है कि ईच इंटरवल इज मेजरेबल। तो ये सारे ओपन इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल्स होने की वजह से ये मेजरेबल है। अब जब ये सारे मेजरेबल हैं तो क्या ये जी सेट मेजरेबल है? आंसर इज अगेन यस, बिकॉज जी काउंटेबल यूनियन है
ओपन इंटरवल्स की। दिस implies G is a countable union of disjoint open intervals, so is measurable। अब यहां पे आप ये सोचिएगा, इज जी ए जी डेल्टा सेट? इस क्वेश्चन को आप जरा सोचिएगा कि क्या ये सेट जी डेल्टा सेट है। अब नेक्स्ट मैं कैंटर सेट की तरफ आता हूं कि कैंटर सेट इनफैक्ट है क्या। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेस को एक दफा फिर देखिएगा कि हमने क्लोज्ड इंटरवल 0-1 लिया और उसकी मिडिल थर्ड टर्म कैलकुलेट की। मिडिल थर्ड टर्म से जो ओपन इंटरवल बना उसको हमने क्लोज्ड इंटरवल 0-1 से रिमूव किया, तो हमारे पास जो क्लोज्ड इंटरवल 0-1 था वो टू इंटरवल्स में ब्रेक हो गया। अब उन टू इंटरवल्स की अगेन हमने मिडिल थर्ड टर्म्स कैलकुलेट की और उनको रिमूव कर दिया, तो ये 4 इंटरवल्स में ब्रेक हो गया। अब ये 0-1 के सारे सब इंटरवल्स आ रहे हैं, बट ये डिसजॉइंट है एक दूसरे से। तो ये जब डिसजॉइंट है तो जो मिडिल थर्ड टर्म कैलकुलेट की जा रही हैं वो भी डिसजॉइंट है, और वो सारे ओपन इंटरवल्स हैं जिनमें ये इंटरवल जो क्लोज बच रहे हैं इनके एंड्स शामिल नहीं है। इस जी को हमने देखा कि जब हम इन सारे ओपन इंटरवल जो हमने रिमूव किए हैं उनको कलेक्ट कर लें तो ये हमारे पास एक सेट बन जाता है जी। इनफैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि फर्स्ट स्टेज पे या फर्स्ट स्टेप में हमने एक इंटरवल रिमूव किया, दूसरे स्टेप में 2 इंटरवल रिमूव किए, बट थर्ड स्टेप में 3 इंटरवल नहीं बल्कि 4 रिमूव हुए, और फोर्थ स्टेप में 8 इंटरवल्स रिमूव हुए। सो इन nth स्टेप जो इंटरवल रिमूव हुए उनकी तादाद INM है, वेर m की वेरिएशन 1 से 2 पावर n-1 तक है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप n को 1 रखें और m को वेरी करें, n को 3 रख के से m को वेरी करें, तो आप देखेंगे ये एग्जैक्टली वो नंबर आता है जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे कि थर्ड स्टेप पे से 4 ओपन इंटरवल रिमूव हुए, तो इस प्रोसेस से भी आपको 4 ही मिलेंगे। अब इन सारे ओपन इंटरवल्स को जब हमने कलेक्ट कर लिया तो ये एक सेट G बना। बीइंग काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, G इज ए मेजरेबल सेट। G मेजरेबल सेट है। द कंप्लीमेंट of G with respect to 0-1 is called Cantor set and denoted by C. That is, C is equal to closed interval 0-1 minus G। तो ये सेट इनफैक्ट एक कैंटर सेट है। C is the Cantor set। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कैंटर सेट की कंस्ट्रक्शन इन डिटेल क्लियर होगी कि कैंटर सेट कंस्ट्रक्ट कैसे किए जाते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम इस कैंटर सेट की लेबेग मेजर फाइंड करेंगे। इनफैक्ट प्रीवियस थ्योरम में जब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी तो वहां मैंने प्रूव कर दिया है कि कैंटर सेट इज मेजरेबल। सो इस स्टेप में हम देखेंगे कि इसकी लेबेग मेजर क्या है। शो दैट द कैंटर सेट C हैज लेबेग मेजर 0। इसका प्रूफ देखते हैं। एज C इज इक्वल टू 0-1 minus G, where G is equal to union n varies from 1 to infinity
m varies from 1 to 2 power n minus 1 I n m, where length of I n m is 3 power minus n. From above discussion, ये प्रीवियस सारी डिस्कशन से हमने इसको कंक्लूड किया है. This implies 0 1 is equal to C union G, where C and G are measurable and disjoint. अब C क्यों मेजरेबल है? क्योंकि G मेजरेबल है, तो मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है, तो इस वजह से C भी मेजरेबल है. अब दोनों तरफ लेबेग मेजर लें. मेजर ऑफ C यूनियन G अब इंटरवल की मेजर इसकी लेंथ होती है और मेजर फाइनाइटली एडिटिव है, बिकॉज C और G दोनों मेजरेबल भी हैं और डिसजॉइंट भी हैं, तो फाइनाइटली एडिटिविटी यूज की. सो दिस इंप्लाइज मेजर ऑफ C का इंटरसेट C इज 1 माइनस मेजर ऑफ G. इट मीन्स C की मेजर फाइंड करने के लिए हमें मेजर ऑफ सेट G फाइंड करने पड़ेगी. एज G इज इक्वल टू, जैसे G की कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स, कि G इनफैक्ट वो सारे ओपन इंटरवल जो आपने रिमूव किए हैं उनकी यूनियन है. तो ये वो सारे इंटरवल्स मैं लिखता जा रहा हूं G में, और ये इंटरवल जो थे ये डिसजॉइंट भी थे और हर इंटरवल मेजरेबल भी होता है. सो मेजर ऑफ G ले, तो अब काउंटेबली एडिटिविटी यूज करें लेबेग मेजर की, तो दिस इज मेजर ऑफ I11 प्लस मेजर ऑफ I21 प्लस मेजर ऑफ I22 प्लस मेजर ऑफ I31 प्लस मेजर ऑफ I32 प्लस मेजर ऑफ I33 प्लस मेजर ऑफ I34 प्लस एंड सो ऑन. तो इनफैक्ट G की डेफिनेशन लिखी हमने और लेबेग मेजर अप्लाई कर दी, और लेबेग मेजर क्योंकि काउंटेबली एडिटिव है, सो काउंटेबली एडिटिव प्रॉपर्टी यूज की. अब I11 इनफैक्ट क्या था? ऑब्जर्व करें कैंटर सेट की कंस्ट्रक्शन में, तो I11 जो था हमारे पास ये इंटरवल था और इसकी लेंथ 1/3 थी, दैट इज 3 पावर माइनस 1 थी. तो ये फर्स्ट स्टेप में रिमूव होने वाला मिडल थर्ड ओपन इंटरवल था, तो इसकी लेंथ 1/3 है. इसी तरह दूसरे स्टेप में ये दो इंटरवल रिमूव हुए थे, हर एक की लेंथ 1/9 थी. तीसरे स्टेप में 4 सब इंटरवल रिमूव हुए थे, हर एक की लेंथ 1/27 थी. तो ये हम ऑब्जर्व करें तो 1/3 प्लस 2/9 प्लस 4/27 प्लस एंड सो ऑन. ये आप चेक कर लीजिएगा कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशो. R निकाल लेते हैं. 2/9 डिवाइडेड बाय 1/3 विच इज इक्वल टू 2/9 इंटू 3, दैट इज 2/3 is geometric series with R equal to 1/3 less than 1. This implies measure of G is equal to, अब इस सीरीज को सम अप करते हैं, तो क्योंकि R लेस देन 1 है तो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होगी,
तो इन केस ऑफ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज सम इक्वल होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. सो फर्स्ट टर्म 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो विच इज 2/3. So this is 1/3 over 1/3, that is 1. तो लबेग मैयर ऑफ G is equal to 1. इसको पुट कर दें रिलेशन 1 में, पुट इन 1. दिस इंप्लाइज मैयर ऑफ C is equal to 0. So dear students, यहां तक हमने कैंटर सेट की कंस्ट्रक्शन देखी. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई स्टार्ट में, उसको मैं अब क्लेम को वेरीफाई कर रहा हूं. स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हर काउंटेबल सेट की लेबेग आउटर मेजर तो 0 होती है. तो इसका हम कन्वर्स सोच रहे हैं कि क्या हर वो सेट जिसकी लेबेग आउटर मेजर 0 हो वो काउंटेबल होता है. तो इनफैक्ट हम कैंटर सेट पढ़ेंगे कि कैंटर सेट एक ऐसा सेट है जिसकी लेबेग आउटर मेजर तो 0 होती है बट ये काउंटेबल नहीं है. तो इस की काउंटर एग्जांपल के तौर पे हम इस सेट की कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं फिलहाल. तो कैंटर सेट की कंस्ट्रक्शन आपने देखा और उसके बाद मैंने कैंटर सेट की लेबेग मेजर फाइंड की. तो हमने देखा कैंटर सेट की लेबेग मेजर 0 है. अब इनफैक्ट कैंटर सेट को नेक्स्ट में शो करना चाहता हूं कि कैंटर सेट अनकाउंटेबल है. ये मेजर प्रॉब्लम है जिसको मैं टैकल करने जा रहा हूं. तो कैंटर सेट को क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है इन इंटरवल 0-1, तो अगर हम ये शो कर लें कि कैंटर सेट C इज इक्विवेलेंट टू 0-1, तो 0-1 इंटरवल तो अनकाउंटेबल है. इट मींस कैंटर सेट C भी अनकाउंटेबल होगा. अब आपने एटलीस्ट 5 to 6 ऐसे नंबर मुझे बताने हैं जो कैंटर सेट C से बिलोंग करें, ताकि ये तो क्लियर हो कि कैंटर सेट में कुछ पॉइंट्स बिलोंग करते हैं. बिकॉज कंस्ट्रक्शन तो रफली ये शो कर रही है कि शायद हम 0-1 इंटरवल के सारे ही पॉइंट रिमूव करते जा रहे हैं जब इन्फिनिट मेनी स्टेप परफॉर्म करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, एटलीस्ट वो पॉइंट जो आपको इन क्लोज्ड इंटरवल्स के एंड नजर आए थे कैंटर सेट्स में, ये कैंटर सेट से बिलोंग करते हैं. तो अब नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर बिलोंगिंग टू 0-1. लेट P be a positive integer and x belonging to 0-1. Then x can be written as x is equal to summation n varies from 1 to infinity a n divided by p power n. ये हमारा क्लेम है कि हम 0-1 इंटरवल के हर पॉइंट को इस रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं. यहाँ पे a n क्या है? a n इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स and an is less than p, and this is in fact greater or equal to 0. that is वो इंटीजर जो नॉन नेगेटिव हो और लेस देन p हो. फॉर एग्जाम्पल आप नोट करें कि x इज इक्वल टू 1/2 लें, बिलोंग्स टू 0-1. तो 1/2 को आप लिख सकते हैं 1/2 प्लस 0/2 स्क्वायर प्लस 0/2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन. सो दिस इज इक्वल टू सुमेशन an/2 पावर n फॉर्म है, वेयर an इज इक्वल टू 0 और 1. इसी तरह आप नोट करें कि 1 नंबर को हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू a/1 माइनस इन फैक्ट r 1/3. सो दिस इज 1/3 डिवाइडेड बाय
2/3, तो सो दिस इज नंबर अगेन 1/2। अगेन 1/2 की एक ये रिप्रेजेंटेशन भी है। तो आपने देखा कि 1/2 नंबर को हम इस रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं, या इसको सुमेशन an/3 पावर n शेप में भी लिख सकते हैं, जिसमें an इक्वल टू 0, 1 और 2 ले सकते हैं। तो 0-1 पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन, 0-1 इंटरवल के हर पॉइंट को हम इस रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। इफ p इक्वल टू 2, देन representation is binary, and if p equal to 3, representation is ternary। तो बाइनरी और टर्नरी रिप्रेजेंटेशन वो होंगी कि अगर आप p को 2 ले लेते हैं तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल 1/2 नंबर को मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखा और 1/2 नंबर को टर्नरी रिप्रेजेंटेशन में लिखा, तो ये 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन थी 1/2 की। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम शो करेंगे कि कैंटर सेट C जो है ये अनकाउंटेबल है। तो इसके लिए एक रिमार्क देखिएगा, the ternary expansion of elements of set C, that is Cantor set, is unique with an belongs to 0 or 1. सो कैंटर सेट C को अनकाउंटेबल प्रूव करने के लिए मैं एक मैपिंग डिफाइन करूंगा जो 0-1 क्लोज्ड इंटरवल से कैंटर सेट C पे होगी। दैट इज मैं ये प्रूव कर दूंगा कि 0-1 इंटरवल इज इक्विवेलेंट टू C। तो क्योंकि 0-1 अनकाउंटेबल है तो कैंटर सेट C भी अनकाउंटेबल होगा। अभी आपने देखा कि 0-1 के पॉइंट जो हैं इनको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं, और कैंटर सेट्स में ये क्वालिटी है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं इनकी टर्नरी रिप्रेजेंटेशन यूनिक होती है अगर हम an की वैल्यू 0 या 1 से लें। सो डिफाइन f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0-1 टू C बाय f of x is equal to y, where x is equal to summation an/2 power n varies from 1 to infinity, and y is equal to summation n varies from 1 to infinity 2an divided by 3 power n. That is ternary representation ले लिया हमने कैंटर सेट C के एलिमेंट्स की। Then f is 1-1. Let f of x1 is equal to f of x2. This implies y1 is equal to y2, and this implies, say, y1 is equal to summation 2an divided by 3 power n, and y2 is summation n varies from 1 to infinity 2bn divided by 3 power n. अब नोट करें कि कैंटर सेट C के एलिमेंट्स की जो टर्नरी रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होती है। सो दिस इंप्लाइज an is equal to bn and for all n, and this implies an/2 power n summation n varies from 1 to infinity is equal to n varies from 1 to infinity bn/2 power n। अब यहाँ पे x1 हमने लिया है इनफैक्ट सुमेशन an/2 पावर n बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, और x2 हमने लेट किया था n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn/2 पावर n। तो नेक्स्ट हमने देखा कि x1 इज इक्वल टू x2, f इज ऑन टू, since
for each y is equal to summation 2an over 3 power n belongs to C, there exists x is equal to summation n varies from 1 to infinity an over 2 power n belongs to 0 1 under f. This implies f is onto. तो C सेट के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू है. दिस इंप्लाइज f इज बाइजेक्टिव एंड दिस इंप्लाइज f अगर बाइजेक्टिव है तो C इक्विवेलेंट हो गया 0 1 के. अब 0 1 अनकाउंटेबल है, एज 0 1 इज uncountable. This implies C is uncountable. अब C uncountable है. Also, Lebesgue measure of C is equal to 0. So we have C as a uncountable set with measure of C is equal to 0. तो ये जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ कि हमने एक अनकाउंटेबल सेट फाइंड कर लिया जिसकी लेबेग मेजर 0 है. इनफैक्ट डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक इनफैक्ट बोरेल सेट्स था. तो बोरेल सेट्स तक पहुंचने के लिए हमने सबसे पहले कैंटर सेट डिफाइन किया. बाद में हम देखेंगे कि कैंटर सेट इज ए स्पेशल केस ऑफ बोरेल सेट, ए वेरी स्पेशल एग्जांपल ऑफ बोरेल सेट्स. और अब बोरेल सेट्स होते क्या हैं, अब एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इस पे बात करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी होपफुली फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. The collection B of Borel sets is defined to be a sigma algebra generated by the collection of interval of the form AB. तो हर वो इंटरवल जो हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल से जनरेट हो सके. यहां से वर्ड जो हमने जनरेटेड लिखा है, जनरेटेड से मुराद यूनियन कैन बी रिटन इन यूनियन or intersection of AB. तो हर वो सेट जो इस टाइप के इंटरवल्स की यूनियन और इंटरसेक्शन में लिखा जा सके वो एक बोरेल सेट है. फॉर एग्जाम्पल, ओपन इंटरवल AB, दिस इज इक्वल टू यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity AB minus 1 over n. तो आप नोट करें कि इसमें पहला इंटरवल जो हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड है वो ए बी माइनस 1 है, दूसरा ए बी माइनस 1 over 2 है. एंड इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो और इन सारे इंटरवल्स की यूनियन लेना शुरू करें तो ये इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी है. तो ओपन इंटरवल ए बी जनरेट हुआ है इस टाइप के इंटरवल से. सो ओपन इंटरवल is a Borel set. This implies AB is a Borel set. अब इनफैक्ट बोरेल सेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, बोरेल सेट क्यों जरूरी है. हम जानते हैं कि ओपन सेट्स की इनफाइनाइट अगर हम ओपन सेट ले लें, दैट इज ए फैमिली ऑफ ओपन सेट्स ले लें, तो उनकी इंटरसेक्शन जरूरी नहीं ओपन होती. तो हम एक ऐसा सिग्मा अलजेब्रा फाइंड करना चाहते हैं जो ऑल ओपन सेट्स को कंटेन कर ले. तो इस टारगेट में हम एक ऐसा सिग्मा अलजेब्रा फाइंड करेंगे जो ऑल ओपन सेट्स को कंटेन करे. वो अलजेब्रा बेसिकली बोरेल अलजेब्रा है
जैसे हमने क्लेम किया कि कलेक्शन बी ऑफ ऑल बोरेल सेट इज डिफाइंड टू बी ए सिग्मा अलजेब्रा, और ये कंटेन कर लेता है ऑल ओपन इंटरवल्स को, तो वो अलजेब्रा जो ऑल टाइप्स ऑफ इंटरवल को कंटेन करे। इनफैक्ट आप देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम में कि अगर बोरेल अलजेब्रा इस टाइप के इंटरवल से जनरेट हो सकता है तो ये अलजेब्रा किसी भी टाइप के इंटरवल लेंगे उनसे जनरेट होगा। तो ऐसा अलजेब्रा बोरेल अलजेब्रा कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट नोन एज कैंटर सेट। कैंटर सेट इनफैक्ट एक ऐसा सेट है जो अनकाउंटेबल है और इसकी लिबेग आउटर मेजर 0 है। कैंटर सेट इनफैक्ट क्योंकि एक क्लोज सेट है, बीइंग कंप्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट, तो ये एक बोरेल सेट भी है। बिकॉज बोरेल सिग्मा अलजेब्रा जो है ये ऐसा सिग्मा अलजेब्रा है जो जनरेट हो सकता है इंटरवल से, और इनफैक्ट ये स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होता है जो ऑल टाइप के इंटरवल्स को कंटेन करता है। जैसे लास्ट थ्योरम में हमने देखा कि आप चाहे बोरेल सिग्मा अलजेब्रा के जनरेटर ओपन इंटरवल्स लें, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल लें, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स लें, तो ये बोरेल सिग्मा अलजेब्रा हर टाइप के इंटरवल्स को कंटेन कर लेता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बोरेल सेट्स की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।